नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। तो दोस्तों, आखिरकार वो फैसला आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतजार हम सभी को था। जी हाँ, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा था भारत में जो लीगल बता करके बहुत कुछ किया जा रहा था और इससे जनता काफी परेशान भी हो गई थी। खास करके जिन लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां हुई है वो आज भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर एक न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्या था पूरा मामला, चलिए बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है। ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 15 गाइडलाइंस भी दी है दोस्तों। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाया है। 1 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने कहा कि शक्तियों के गलत इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। जब कोई कानून तोड़ता है तो हम कहते हैं सरकार कानून व्यवस्था बनाए और ऐसा होने से रोके। अगर वो फेल होती है तो जनता का भरोसा टूट सकता है। जस्टिस BR गवई इस पूरे फैसले को सुना रहे थे और एक आदमी, उन्होंने कहा इस फैसले के जो 5 पॉइंट थे, उन्होंने कहा एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी न छीना जाए। हर एक का सपना होता है घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो? हमारे सामने सवाल है, कोई आरोपी हो या फिर दोषी हो, क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर विचार किया और यह भी कि किसी भी आरोपी पर पहले से फैसला नहीं किया जा सकता। अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है तो यह गलत है। अगर अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह गैर कानूनी है। आरोपी के भी कुछ अधिकार होते हैं। सरकार और अधिकारी बिना कानून का पालन किए किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकते जो आरोपी या दोषी हो। अगर कोई अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। यह मुआवजा भी हो सकता है। गलत नीयत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसके प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है। वे खुद जज नहीं बन सकते कि कोई दोषी है या नहीं। यह सीमाओं को पार करना होगा। बुलडोजर एक्शन का डरावना पहलू दिखाता है कि ताकत के गलत इस्तेमाल को इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा एक्शन किसी दोषी के खिलाफ भी नहीं लिया जा सकता। अधिकारी का ऐसा एक्शन गैर कानूनी होगा और वो अधिकारी कानून अपने हाथों में लेने का दोषी भी होगा। जब किसी कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे कंस्ट्रक्शंस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो बदनीयती झलकती है। ऐसी धारणा बनती है कि कार्रवाई किसी निर्माण पर नहीं की गई, बल्कि उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए की गई है जिसका केस कोर्ट में है। एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता, यह वर्षों का संघर्ष है। यह सम्मान की भावना देता है और अगर इसे ले लिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि घर गिराना ही आखिरी विकल्प था। क्रिमिनल जस्टिस का नियम है कि जब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष होता है। अगर उसका घर गिरा दिया जाता है तो यह पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। संविधान में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस भी आई है दोस्तों, वो भी आप सुन लीजिए। पहली, अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। दूसरा, रातों रात घर गिरा दिए जाने पर महिलाएं बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता, इन्हें अपील का वक्त नहीं मिलता। तीसरा, हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे पर किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। 5वां, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। 6वां, नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए। 7वां, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी जानकारी दी जाए। 8वां, DM और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर की नियुक्ति करें। 9वां, नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों, ये वो फैसला है जो आज कई ऐसे लोगों के हित में आया है जिनके आशियाने टूट गए। उनके घर में से हो सकता है किसी का बेटा, किसी का पोता, या उनके घर में से कोई एक व्यक्ति ने कोई गुनाह किया हो, कोई अपराध किया हो और सरकार ने
अपनी बुलडोजर नीति, जो आप जानते हैं पिछले कई सालों में बड़ी पॉपुलर हुई है, ये नीति उत्तर प्रदेश से चालू हुई थी, मध्य प्रदेश से होते हुई राजस्थान तक भी पहुंची और बीजेपी शासित ऐसे कई राज्यों में पहुंची जहां पर इसी को फैसला ऑन द स्पॉट माना गया और अब जनता भी बड़ा पसंद करने लगी। और इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक धर्म विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर ज्यादा चले हैं। कई लोग इसके जद में आए हैं। परिवार का एक सदस्य अगर गलत करे तो सजा पूरे परिवार को क्यों? इसी को लेकर के इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने यह फैसला दिया है। आप तय करें कि ये क्या उन लोगों को न्याय दिला पाएगा जिनके घर पिछले कुछ सालों में गिराए जा चुके हैं, नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।